इस वक्त गोया कि एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको एक खतीर सरमाया दरकार है, और पाकिस्तान इस वक्त यकीनी तौर पे हम तो IMF प्रोग्राम और बाकी दोस्त ममालिक से कुछ कर्जे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में एक्सप्लोरेशन के ऊपर कोई अखराजात कितने हैं कि यकीनी तौर पे वो डॉलर्स में होंगे और बिलियन ऑफ डॉलर्स होंगे, तो कितनी कोई सरमायाकारी इस एरिया में दरकार होगी अगर इसको एक्सप्लोर किया जाता है तो? हाँ, ये एक असल सवाल ये है कि देखिए एक्सप्लोरेशन एक ड्रिलेबल प्रोस्पेक्ट की स्टेज तक, वो डिटरमिन करने की स्टेज तक पहुंचने के लिए भी आपको मतलब 400-500 मिलियन डॉलर लग सकता है। लेकिन उसके बाद जो वेल ड्रिल करना होता है, एक ऑफशोर का वेल जो है वो 100 मिलियन से 150 मिलियन डॉलर तक उसकी कॉस्ट होती है, डिपेंडिंग ऑन डेप्थ। फिर उसके बाद अगर अल्लाह करे एक वेल या 2 वेल या 3 वेल को डिस्कवरी हो जाए इनमें से, और 2-3 वेल और डेवलपमेंट वेल आपको करने पड़ते हैं, अकॉर्डिंगली हर वेल की कॉस्ट ऐड कर ले। फिर उसके बाद जब वेल डिस्कवरी हो जाती है, आप ये समझते हैं कि रिजर्व हमारे साइड के हैं कि जिसके लिए हम मतलब है कि एक पाइपलाइन और गैस प्रोसेसिंग सिस्टम लगाने के लिए काबिल है और उसकी कैपेसिटी डिटरमिन करने के लिए काबिल हो गए हैं, तो फिर डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी उसमें भी 400-500 मिलियन, 1 बिलियन डॉलर प्लस आपको पता है वो ये कास्ट आना मामूली केस है सरफेस फैसिलिटीज और पाइपलाइन लगाने के लिए। लेकिन ये कास्ट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ डिस्कवरी, ये कास्ट कुछ भी नहीं कहती। अगर डिस्कवरी हो जाती है तो जो आप ये समझ लें कि जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो एक्सप्लोरेटरी कास्ट है और ड्रिलिंग कास्ट है। जब ड्रिलिंग के बाद अल्लाह करे डिस्कवरी हो जाए, उसके बाद बैंक भी और सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको लोन देने के लिए तैयार होते हैं या पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होते हैं। सो जो रियल जो कैपिटल आउटले हो सकती है वो यही है कि 400-500-600 मिलियन डॉलर जो है उसके अंदर अगर अल्लाह करे तो आपका 1-2 वेल जो है ना वो फिल हो सकता है।